नमस्कार मित्रों, आज हम विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ये उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है राज्यों में। चलिए तो देखते हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। उच्च सदन अपर हाउस होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। देखिए, यदि विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत, मतलब विधानसभा में जितने नंबर ऑफ सीट्स है, जितने सदस्य हैं, उसके पूर्ण बहुमत से तथा जितने उपस्थित हैं, सदन में उपस्थित हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन जितने उपस्थित हैं उसके 2/3 मतलब 2/3, यदि 2/3 ने वोट कर दिया कि विधान परिषद होना चाहिए तो उस राज्य में संसद जो है विधान परिषद बना सकती है। किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है आर्टिकल 169 के तहत। 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है और विधान परिषद को हटाया भी जाता है आर्टिकल 169 के तहत ही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद विद्यमान है। वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों भाई भाई हैं। यूपी बिहार भाई, इन दोनों भाई के पास विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनके यहाँ भी विधान परिषद है, उच्च सदन है। ये दोनों भी भाई हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के ही कुछ भागों को हटा करके तेलंगाना का निर्माण हुआ है, तो ये दोनों भाई। और 2 है महाराष्ट्र और कर्नाटक जो हैं ये भी भाई हैं, तो इनके यहाँ भी क्या है? विधान परिषद है, उच्च सदन। तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा कि यूपी बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। आगे देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। तो देखिए, इसमें कहा यह गया है कि जिस भी राज्य में विधान परिषद स्थापित किया जाएगा, गठित किया जाएगा, वहाँ पे उस विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, जो कुल सदस्य संख्या है, उसका 1/3 से अधिक सदस्य विधान परिषद में नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं हो सकता, मतलब 40 से कम सीट विधान परिषद में नहीं हो सकता। हाँ, कुछ जगह कभी कभी अपवाद कानून बना करके किया जा सकता है। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, ठीक है, तो वहाँ पे 36 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस तरीके से अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद विद्यमान है। आगे देखिए, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। यदि आप विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। यदि आप 30 वर्ष के हो गए हैं तो आप विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। आगे देखते हैं, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जो भी विधान परिषद का सदस्य बनता है उसका कार्यकाल कितने का होता है? 6 वर्षों का। किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, वह उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो जो भी सदस्य बनते हैं विधान परिषद के वो 6 वर्षों के लिए बनते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 1/3 जो सदस्य होते हैं वो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका होता है, उनको हटा दिया जाता है और उनके जगह नए सदस्य आते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है
तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्षों के लिए नहीं। मान लीजिए कि कोई सदस्य है, सदस्य ए, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पर किसी दूसरे को निर्वाचित किया जाता है। मान लीजिए एम को निर्वाचित किया गया, और ये जो ए है, इन्होंने 3 वर्षों तक विधान परिषद का सदस्य रहा था और 3 वर्ष विधान परिषद के सदस्य रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो एम निर्वाचित होकर आएंगे, जो चुन के आएंगे, ये अगले 3 वर्षों तक ही रहेंगे, क्योंकि ए का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का था। तो जो बाकी शेष बचा हुआ रहेगा उतने समय तक ही अगले चुने हुए व्यक्ति उस पद पे रहेंगे। ठीक है, या तो मृत्यु हो जाए या कोई त्याग पत्र दे दे तो उसके बदले में। वैसे कोई नवीन सदस्य चुन के आता है, वो 6 वर्षों तक विधान परिषद का सदस्य बना रहता है। आगे देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन, उनका इलेक्शन जो है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग नेताओं का, लीडर का, विधायक का, सांसद का जो चुनाव करते हैं वो अलग, उससे ये अलग है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस पद्धति के द्वारा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है। आगे देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब देखिए, विधान परिषद में जितने भी नंबर ऑफ सीट्स होगा, जितने भी सदस्य को चुनना होगा, तो इनके चुनने की प्रक्रिया अलग होता है। तो 1/3 जो होगा, 1/3, 1/3 वो राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं हो गया, जैसे पंचायत, ये सब। तो वहाँ एक निर्वाचक मंडल बनेगा जो कि विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचित करेगा, लेकिन संख्या क्या होगी? 1/3, मतलब जितने भी लोग होंगे उसका 1/3। जैसे मान लीजिए कि टोटल सीट 60 है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा आपका 20, मतलब कि 20 सदस्यों का 20 लोगों का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा। ये चीज़ याद रखना है। और इसको याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि जो 3rd डिविजनर होते हैं वही स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में सदस्य बनते हैं, मतलब ये याद करने के लिए। आगे देखते हैं, 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 जो, वो विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा 1/3 सदस्य को फिर से चुना जाता है। ठीक है, तो 1/3, तो इसको भी याद रखने का इजी ट्रिक है कि विधानसभा के सदस्य अधिकतर 3rd डिविजनर ही बनते हैं। ठीक है, याद करने के लिए बस। अब आगे देखिए, 1/12, 1/12 सदस्य उन स्नातक ग्रेजुएट लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो, मतलब 3 साल पहले ही ग्रेजुएट हो गए हैं, तो वो कितने सदस्य का चुनाव करेंगे? 1/12, 1/12। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि ग्रेजुएट जो हैं उनके द्वारा 1/12 लोगों को क्या करना है? चुनना है, नियुक्त करना है, निर्वाचित करना है। तो याद रखने का तरीका है, देखिए, जैसे कि ग्रेजुएट का मतलब क्या हुआ? BA, BCom, BSc, तो सब में बी से स्टार्ट हो रहा है। बी से हम याद रखेंगे 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा कि जो ग्रेजुएट लोग होते हैं वो कितने सदस्य को निर्वाचित करते हैं? 1/12। अब आगे देखिए, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों के माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/12 जो है वो टीचरों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा भी निर्वाचित होते हैं जो 3 वर्षों तक माध्यमिक पाठशाला या उससे ऊंची जो कक्षा है, जो सीनियर विंग्स है, उनमें पढ़ा रहे हैं। तो इसको भी याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। 1/12 टीचर लोग चुनते हैं, तो T से 12 हो गया। ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, तथा 1/6, 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है, और 1/6 होता है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल वाले वीडियो में भी अच्छे से समझाएं। इसमें देखिए, तो राज्यपाल जो है उन व्यक्तियों को नियुक्त करता है जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन
और सामाजिक सेवा से के संबंध में विषय ज्ञान प्राप्त किया हो। तो जो इन विषयों में ज्ञान प्राप्त किए होते हैं, जो इन क्षेत्रों में काम किए होते हैं, उन लोगों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो उसकी संख्या क्या होती है? 1/6, 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हमें देखें तो जो निर्वाचक मंडल है, यहाँ पे जो निर्वाचक मंडल है वो टोटल कितने निर्वाचक मंडल होगा? 1 2 3 4 5, मतलब 5 निर्वाचक मंडल हैं और इन्हीं 5 निर्वाचक मंडल के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। आगे देखिए, विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वांश, इनमें जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। देखिए, गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि मीटिंग चलाने के लिए, बैठक को चलाने के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। तो विधान परिषद में किसी बैठक को संचालित करने के लिए कम से कम 10 लोग हों या 1/10, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा, या तो 10 या 1/10, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा उतने लोगों की उपस्थिति जरूरी है विधान परिषद को चलाने के लिए। ठीक है, इसी को कहते हैं गणपूर्ति। तो याद रखना है कि विधान परिषद को चलाने के लिए 10 या 1/10, मतलब जितने सदस्य हैं कुल सदस्यों का 1/10, जो भी अधिक होगा वो गणपूर्ति होगा। आगे देखिए, विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनते हैं। तो विधान परिषद में अपने सदस्यों में से एक को सभापति और एक को सभापति चुना जाता है। यदि हम सेंट्रल लेवल पे देखें, जैसे राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो उपराज्यपाल है वो सभापति नहीं होता है, बल्कि विधान परिषद के सदस्यों में से ही एक को सभापति और एक को उपसभापति चुनना होता है। आगे देखिए, सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। तो जो सभापति और उपसभापति चुने जाते हैं उनका वेतन विधानमंडल निर्धारित करता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे देखिए, सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। यदि सभापति को त्यागपत्र देना है, रेजिग्नेशन देना है, तो वो किसे दे सकता है? उपसभापति को। यदि उपसभापति को रेजिग्नेशन देना है तो वो किसे दे सकता है? सभापति। अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि सभापति या उपसभापति जो है वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपदस्थ करने के लिए, उनको उनके पद से हटाने के लिए परिषद के जो सदस्य हैं वो बहुमत से एक प्रस्ताव यदि पारित कर दें तो उनको हटाया जा सकता है। किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव यदि वो ला रहे हैं तो 14 दिन पहले ही सभापति को या उपसभापति को सूचना देना होगा कि उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है, उनको हटाने के लिए। ठीक है, तो परिषद में जितने सदस्य हैं उनको बहुमत से पारित करने पर, बहुमत कहने का मतलब कि जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं उसमें से 50% +1 लोग यदि वोट पक्ष में कर देते हैं तो उस सभापति को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने विधान परिषद के बारे में पढ़ा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें मेन चीज़ यही याद रखना है कि जो उम्र सीमा है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने के लिए वो 30 ईयर होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत लंबे समय बाद भूल जाते हैं। तो याद रखने का तरीका ये है कि हमें ये तो याद रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये जो काउंसिल है इसी से आप याद रख लीजिए कि ये जो सी है ये आपका बन गया 3 और ये जो सी है यही बन गया 0। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आयु सीमा है वो 30 साल है और विधानसभा में 25 साल होता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है कि विधान परिषद का जो निर्माण है ये संसद के द्वारा किया जाता है और ये आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है, आर्टिकल 169। तो इसको मैं इस तरीके से याद रखता हूँ कि विधान परिषद का निर्माण करके किसी राज्य को तार दिया, मतलब तर गया, कोई राज्य जो है, कोई स्टेट जो है वो तर गया। तो इस तरीके से मैं याद रखता हूँ 169 तर गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।